गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कार्बन के सिग्मा तथा पाई बॉन्डों को पहचानना। आपने पहचानना सीखा होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानते हैं, पाई बॉन्ड कैसे पहचानते हैं, तथा कार्बन के बारे में नॉर्मल डिटेल में हम पढ़ी थी कि कार्बन को आवर्त सारणी में क्या स्थान रखता है, उसके बारे में, उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उसी का हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर आगे को क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बात करी थी कार्बन की। कार्बन कार्बन का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है? आवर्त सारणी में स्थान, कार्बन का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है? तो ये दूसरे आवर्त का सदस्य होता है, दूसरे आवर्त का सदस्य होता है और वर्ग नंबर, ग्रुप नंबर 14 का सदस्य होता है। यदि आवर्त देखें हम कार्बन को, यदि हम आवर्त फॉर्म में देखें तो दूसरे आवर्त में, और वर्ग में देखें तो 14 वर्ग में। और कौन से ब्लॉक का सदस्य होता है? पी ब्लॉक का सदस्य होता है। कौन से ब्लॉक का सदस्य होता है? पी ब्लॉक का सदस्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, तो ये आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल दिख रही है, तो इसमें ये रहा आपका कार्बन, ये रहा कार्बन। तो ये जो 6 नंबर पर कार्बन है, तो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त। तो इस दूसरे आवर्त का सदस्य है कार्बन, और वर्ग नंबर यानी ग्रुप नंबर कौन सा है? 14 ग्रुप नंबर इसका है। तो इस आवर्त सारणी में आप देख सकते हो कार्बन का स्थान क्या है। ये रहा आपका कार्बन। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? परमाणु क्रमांक 6 हुआ। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 12 हुआ। ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये सारी की सारी डिटेल अपने पास कंप्लीट। अब हम आगे बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, कार्बन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या था? 1s2, 1s2, 2s2 और 2p2। तो हमने बात करी है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर हमने बात करी थी कि कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए, कार्बन अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करके, दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। कौन सा आबंध बनाता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध या आबंध बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आबंध बनाता है। तो कार्बन अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या करता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। और कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। यानी कि कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन से, बहुत सारे कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। श्रृंखलन का गुण का मतलब होता है श्रृंखला का निर्माण, यानी कि चेन का निर्माण करना। श्रृंखला या चेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? श्रृंखला या चेन का निर्माण करता है। तो ये बेसिक बातें थी जो कार्बन के बारे में हमने पढ़ी थी। अब आगे यदि हम बात करें, फिर हमने पहचानना सीखा था कि कार्बन में कितने बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाता है बेटा? 4 बंध बनाता है। कार्बन अधिकतम 4 आबंध का निर्माण करता है। कितने आबंध का निर्माण करता है? 4 आबंध का निर्माण करता है। यानी कि अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 4 आबंध बना सकता है। और उस आबंध के आधार पर कार्बन 3 प्रकार के बंध बनाता है। कितने प्रकार के बंध बनाता है? 3 प्रकार के बंध बनाता है, जिसको हमने बोला था एकल बंध, एकल बंध, द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड, द्विआबंध
और फिर हमने बात करी थी त्रिआबंध की, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध की। तो कार्बन एकल बंध भी बनाता है, द्विआबंध भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। जब हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, तब कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 2 बॉन्ड के लिए या 2 आबंध के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनाता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से द्विआबंध बनाता है। और फिर हमने बात करी थी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी चाहिए होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है? 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को पहचानना था, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को पहचानना था। यदि केवल सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे कौन सा आबंध का निर्माण होता है? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। कौन से आबंध का निर्माण होता है? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा, एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, 2 पाई बनेंगे। कितने पाई बनेंगे? 2 पाई बनेंगे। ये आपने पहचानना सीखा था। तो हम लिख सकते हैं कि यदि सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, एकल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध, तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है? एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। कितने सिग्मा का निर्माण होता है? एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यदि द्विआबंध है, द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है या डबल बॉन्ड की यदि हम बात करें, डबल बॉन्ड की यदि हम बात करें तो कितने सिग्मा? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। प्लस किसका निर्माण होता है? एक सिग्मा और एक पाई का निर्माण होता है। यदि हम ट्रिपल आबंध या त्रिआबंध की बात करें, 3 बॉन्ड की बात करें, त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड की यदि हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की यदि हम बात करें तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा प्लस एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। पाई बॉन्ड, सॉरी, 2 पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो टोटल सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, द्विआबंध है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा प्लस एक पाई, और 3 आबंध है तो एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर? ये आपने कल लास्ट क्लास में पहचानना सीखा था। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन का, कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री। आपको पहचानना है कि कौन सा कार्बन कौन से डिग्री का होता है, 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है या 3 डिग्री का होता है, 4 डिग्री का। कार्बन की डिग्री और साथ साथ में हम हाइड्रोजन की डिग्री की भी बात करेंगे। तो कार्बन की डिग्री में यदि हम बात करें, कार्बन की डिग्री में क्या होता है? तो 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है एंड 4 कार्बन होता है। डिग्री का अर्थ होता है, डिग्री का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल सा डिग्री का मीन्स होता है कि कोई कार्बन सीधे अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। यानी कि कोई भी जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली
किसी अन्य कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, उस आधार पर हम बात करते हैं कि कार्बन की डिग्री कौन सी होती है। यदि कोई कार्बन किसी एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। यदि दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन सीधे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। और यदि वो डायरेक्टली 3 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और यदि वो डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सीधा 4 कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा, तो उसे हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर हमने बात करें कि डिग्री होता क्या है। कोई भी कार्बन जो होता है डायरेक्टली यदि एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, यदि 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो उसे हम 2 डिग्री बोलेंगे, 3 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री बोलेंगे, और 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसे हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, तो अपना एग्जांपल क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। एक कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है, तो इस कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3। इस कार्बन ने अपने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ो। इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है और इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 कार्बन। अब आप देखो कि ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो कबूतर है केवल एक कार्बन से बंध बना रहा है, ये 3, तो हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बन कौन से डिग्री का है। तो पहला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने अन्य कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या ये हम बोल सकते हैं क्या इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, नहीं, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में एक कार्बन और आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। कौन सा कार्बन बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली किसने, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से, एक ये और एक ये, तो 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये भी डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो ये भी कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन ये हुआ, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, तो ये डायरेक्टली 4 से जुड़ा हुआ है, तो 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये भी डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। और ये कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन होता कैसे है। इसके बारे में हम आगे बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की डिग्री, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री। यदि हाइड्रोजन की डिग्री की हम बात करें, हाइड्रोजन की डिग्री, तो हाइड्रोजन की डिग्री में हम बात करते हैं तो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन,
2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? 2 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? 4 डिग्री। लेकिन याद रखना कि किसी भी कार्बन में यदि 4 डिग्री कार्बन है तो वहां पर 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती है, हाइड्रोजन नहीं बनता है। क्यों? क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपको पता है कि एक कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है। कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि चारों बंध उसके ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी कि एक कार्बन से 4 कार्बन यदि सीधे जुड़े हुए हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन जोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा हाइड्रोजन नहीं बनता है? 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं बनता है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन ही बनता है। ये बात आपको अपने जेन में बिठा लेनी है। कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन का संकरण। कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का संकरण क्या होता है ये आपको पहचानना है। कार्बन का संकरण। तो कार्बन कौन सा संकरण दर्शाता है, क्या बात करता है? तो हम इसके लॉजिक की यदि बात करें तो एक तो आपको आना चाहिए बेटा सिग्मा बॉन्ड। क्या आना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पे बात करें कार्बन की, तो ये कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस प्लस लॉन पेयर, प्लस लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या होता है बेटा? लॉन पेयर जिसे हम बोलते हैं एकाकी युग्म, एकाकी युग्म। लॉन पेयर क्या होता है? एकाकी युग्म क्या होता है? तो आपने जैसे देखा होगा कि कोई परमाणु है उसके ऊपर दो छोटी छोटी सी बिंदियां, किसी भी परमाणु के ऊपर, यौगिक के ऊपर जो दो छोटी छोटी सी बिंदियां दिखती है उसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर या एकाकी युग्म। जैसे आपने देखा है NH3, NH3, तो इस NH3 के ऊपर ये जो दो छोटे छोटे से डॉट है इसको हम क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहते हैं। यदि सिग्मा बॉन्ड तथा लोन पेयर का काउंट, सिग्मा बॉन्ड तथा लोन पेयर का काउंट 4 है, 3 है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस आधार पे हम बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो काउंट है, योग है, वो 4 है, 3 है, 2 है। क्योंकि हमें पता है कि एक S कक्षक होता है और 3 P होते हैं। कितने P होते हैं बेटा? 3 P होते हैं। एक S होता है तथा 3 P होते हैं। तो आपको पता है P के 3 कक्षक होते हैं, PX, PY, PZ, PX, PY, PZ। तो S एक होता है, P 3 होते हैं। या फिर अब यदि हम बात करें यहां पे, जब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का काउंट 4 आता है, 4 आता है, यानी कि एक S होगा, एक S होगा और 3 P होंगे। एक S और 3 P यानी कि S और P3, तो कौन सा संकरण हो जाएगा?
sp3 संकरण हो जाएगा। कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। कौन सा? sp3 संकरण होगा। यदि काउंट कितना आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का काउंट 4 आ रहा है तो कौन सा संकरण होगा? कार्बन का sp3 संकरण होगा। यदि 3 काउंट आ रहा है यानी कि एक s और 2 p तो कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण होगा। और यदि काउंट 2 आ रहा है यानी कि एक s और 1 p तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। sp संकरण हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि यदि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का योग 4 आ रहा है तो sp3 संकरण, 3 आ रहा है तो sp2 संकरण और 2 आ रहा है तो sp संकरण हाइब्रिडेशन होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस टॉपिक के आधार पर या इस लॉजिक के आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स की यदि बात करें तो अपना फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल फर्स्ट जो हमने पढ़ा है C H H H और H। तो ये अपने पास एक एग्जांपल है। इसमें आपको बताना है कि इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा। एक बात और याद रखना है कि कार्बन का जो संकरण होता है हमेशा उसी कार्बन का संकरण निकालेंगे जिसका पूछा गया है। अन्य कार्बन का संकरण हो सकता है अलग हो। तो ऐसी कंडीशन में इसका कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसका कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसका कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसका कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहचानना सीख चुके हो आप। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है। यहाँ पे आपको कोई टिपकी दिख रही है क्या? कोई बिंदी दिख रही है कार्बन के ऊपर? नहीं है। तो 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर। तो 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा? 4। और जब इन दोनों का योग 4 आता है तो कौन सा संकरण होता है? sp3। तो ये कार्बन कौन सा संकरित होगा बेटा? sp3 संकरित कार्बन होगा। sp3 संकरित कार्बन। कौन सा कार्बन हुआ? sp3 संकरित कार्बन हो गया। ये sp3 संकरित कार्बन होता है। सेकंड एग्जांपल की यदि हम बात करें, एग्जांपल नंबर सेकंड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। यहां पे आपको संकरण निकालना है। तो दोनों कार्बन, कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन है। तो इसमें दोनों कार्बन का जो संकरण होगा वो अलग अलग निकाला जाता है, एक ही नहीं होता है। यानी पहले कार्बन का संकरण अलग होगा। माना कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो पहले आपको इसका संकरण निकालना है, फिर सेकंड वाले कार्बन का आपको संकरण निकालना होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 5। आप इन पांचों को मत जोड़ देना। आपका काम जो होगा केवल एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। जैसे पहले कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? तो पहले का सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3। तो कार्बन 1 का C1 का संकरण हम पहले निकालेंगे। कार्बन 1 का संकरण, कार्बन 1 का संकरण कौन सा होगा? तो कार्बन 1 का संकरण कौन सा होगा बेटा? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस यहाँ पे कोई आपको 2 बिंदियां दिख रही है? नहीं। तो 0 लोन पेयर। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 3। और जब 3 आंसर आता है, जब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का आंसर 3 आता है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। अब सेकंड वाले कार्बन की हम बात करते हैं। सेकंड वाले कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। अब इस सेकंड कार्बन में भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये कौन सा संकरित होगा? sp2 संकरित कार्बन होगा। यानी दोनों कार्बन का आपको यहाँ पे अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा? संकरण निकालना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम बात करें, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर 3 की यदि हम बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और एग्जांपल नंबर 4, इसकी यदि हम बात करें, इनका आपको
संकरण निकालना है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं टोटल? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो ऐसी कंडीशन में कार्बन C1 का और C2 का आपको सॉरी कार्बन 1 और कार्बन 2 को आपको क्या निकालना है? संकरण निकालना है। ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। तो प्रत्येक कार्बन का अलग अलग हम क्या निकालते हैं? संकरण ज्ञात करते हैं। तो पहले कार्बन का संकरण क्या होगा? तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होंगे। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, पाई और पाई, यहाँ पे सिग्मा। तो पहले कार्बन में देखो कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। तो योग कितना आ रहा है इनका? 2 आ रहा है। और जब योग 2 आता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का, तो उसे हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? sp संकरित कार्बन बोलते हैं। तो C1 कौन सा हुआ बेटा? C1 कौन सा हुआ? तो C1 कार्बन का संकरण कैसा हुआ? sp संकरित कार्बन हुआ। अब यदि हम C2 कार्बन की बात करेंगे, C2 कार्बन में भी यदि हम बात करें तो इस C2 कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन में इसका योग भी कितना आएगा? 2, और 2 योग आएगा तो कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। तो ये आपको याद रखना है। तीसरे कार्बन या नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें, एग्जांपल नंबर 4 की यदि हम बात करें, तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या हो जाएगा? एग्जांपल नंबर 4 में क्या हो जाएगा आपके पास? एग्जाम्पल नंबर 4, तो इसमें 3 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 2 3। तो इन तीनों कार्बन का हमें अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, पहला, दूसरा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। पहले कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? कार्बन C1 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है? 0, 0 लोन पेयर। तो ऐसी कंडीशन में टोटल कितना हुआ बेटा? 3। तो 3 वैल्यू आती है। जब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का वैल्यू 3 आता है तो कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। तो पहला कार्बन कौन सा संकरण का हुआ? sp2 का। सेकंड कार्बन की यदि हम बात करें, सेकंड कार्बन की यदि हम बात करें, C2 का संकरण कैसा होगा? C2 का संकरण, तो C2 संकरण की बात करेंगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 1 2। कितने बन रहे हैं? 1 और 2। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, प्लस लोन पेयर 0। तो ऐसी कंडीशन में टोटल कितनी वैल्यू आ रही है? 2। और जब 2 वैल्यू आती है तो कौन सा संकरण होता है? sp संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp। तीसरे कार्बन की यदि बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। C3 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं? 0। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 3। कितनी वैल्यू आ रही है? 3। और 3 होगी तो कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। तो यहाँ पे इस पहले कार्बन का संकरण कौन सा हुआ? sp2। दूसरे कार्बन का संकरण कौन सा हुआ? sp। और तीसरे संकरण का कौन सा हुआ? sp2 संकरण हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी कार्बन का क्या ज्ञात कर सकते हैं? संकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चंस करे थे। अब इसको हम ऐसे लिखे या ट्रिक फॉर्म में लिखे, ट्रिक के रूप में याद करें तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट, यदि कार्बन के यदि कार्बन के सारे बॉन्ड, कार्बन के सारे बंध या सारे बॉन्ड, सारे बंध सिंगल है, कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है या एकल बंध है, सारे बॉन्ड एकल है, तो कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, यदि कार्बन के यदि कार्बन के कार्बन का एक आबंध डबल है, एक आबंध, एक बॉन्ड डबल है, एक बॉन्ड डबल है,
तो कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, यदि कार्बन के 3 कार्बन में एक त्रिआबंध है, अथवा ये इंपॉर्टेंट बात है, यदि कार्बन के दो या यदि कार्बन में दो डबल बॉन्ड है तो कौन सा बंध होगा? तो दोनों ही कंडीशन में, यदि कार्बन में एक त्रिआबंध है अथवा यदि कार्बन में दो डबल बॉन्ड है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा संकरण होता है? sp संकरण होता है। ये बात आपको नोट करके याद रखनी है। यदि यह बात आप क्लियर याद रखते हो तो कॉन्सेप्ट बेस पे भी हमने इस टॉपिक को समझा है और इसको हमने ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यदि कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल तो sp3 संकरण, यदि कार्बन का एक डबल बॉन्ड है यानी कि एक डबल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा? sp2। तीसरी कंडीशन का है, यदि कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो अथवा उस कार्बन में दो डबल बॉन्ड हो तब कौन सा संकरण होता है? sp संकरण होता है। तो sp3, sp2, sp यानी कि कार्बन का संकरण कैसे पहचानते हैं? आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप वापस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। तो कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।